ईलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर है 35, जिसमें हम पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें, मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, वॉइस, वीडियो बाई अ कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस अनेबल डिवाइसेस विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड फिजिकल लिंक। The third wave of mobile computing had its origin in wireless telecommunication on April 3rd, 1973. Martin Cooper, a Motorola researcher and executive, made the first mobile telephone call from handheld subscribe equipment, placing a call to डॉक्टर जोएल ई एंजल और बेल लैब्स। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को ही एक बार अच्छे से खुद स्वयं पढ़ ले सेल्फ स्टडी में, तो यहीं से आपके ये क्या दो प्रश्न बनते दिख रहे हैं। और आपको बता दें, मोबाइल कंप्यूटिंग ने पूरे मानव जीवन का जो उनका चाल चलन था, मानव जीवन का जो कार्यशैली थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो किस चीज़ ने डाला है वो मोबाइल शैली है। ठीक है जी। तो मोबाइल कंप्यूटिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह से देखिए आपका मोबाइल एक मोबाइल कंप्यूटिंग से कनेक्टेड है, किस तरह से काम करता है। उससे पहले आपने याद रखना है, मोटरोला फ़ोन के बारे में आपने सुना होगा। जो मार्टिन कूपर है, इनके द्वारा ये देखिए यहाँ से शुरुआत होती है और आज देखिए मोबाइल हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो 2-3 प्रश्न आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी में खुद कर लेने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुई थी, ठीक है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में कौन कौन सी है, ठीक है। और लास्ट में देखिए जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और आपको आज बताना होगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर सुनते हैं, तो भारत में 5G का जो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो परीक्षण किया गया है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम उसको सुबह 6 बजे वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया भी है। उसके बाद हम इसके MC एब्रिवेशन करेंगे और MCQ लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दें, ये सारी की सारी चीजें YouTube से माध्यम से आपको पढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपके पास हमारी टीम के द्वारा एक किताब तैयार की गई है। वो किताब आपको यहाँ पे मिलेगी elightstudyco.in पे। इस किताब पे आपने जाना है और GOIT की बुक पे जाना है आपने, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस किताब के कंटेंट्स देख लीजिए। जो नवीनतम आपका सिलेबस है, ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, जिसे विशेष तौर से GOIT के अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और जिन अभ्यर्थियों ने किताब परचेज कर ली है, उनके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। हार्ड कॉपी की फॉर्म में मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको OMR भी मिलेगी। अच्छे से वो मॉक टेस्ट लगाइए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे GSM आप काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट है, पहले तो इसकी एब्रीविएशन याद रखिएगा। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। GSM इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन। GSM इज द नेम ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन ग्रुप एस्टेब्लिश्ड इन 1982। देखिए समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है, जो लाइनें हैं ये आप वो इसी तरह से आपको रिमेंबर रखनी पड़ेगी। देखिए मोबाइल हार्डवेयर है, मोबाइल में भी डिफरेंट तरह के हार्डवेयर होते हैं। आपका प्रोसेसर है, रैम है, बैटरी है, एक्सेट्रा है। ये किस में कंसीडर किए जाते हैं? मोबाइल हार्डवेयर में कंसीडर किए जाते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको पता है गूगल का एंड्रॉयड काफ़ी पॉपुलर मोबाइल की दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद आपके मोबाइल फोन्स में भी उसी का इस्तेमाल होता होगा। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको पता है आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन में टॉकिंग की बात करें, टेक्सटिंग की बात करें, किसी तरह के आज के देखिए आपका एक एंटरटेनमेंट सोर्स है, आपका एक लर्निंग सोर्स की बात करें तो मोबाइल बन चुका है। मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास WML, स्टैंड फॉर वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, और बेस्ड ऑन XML, जो कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज थी, उसी के ऊपर बेस्ड है। कौन सी जी? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज इज अ नाउ ऑब्सोल्यूट मार्कअप लैंग्वेज इंटेंडेड फॉर डिवाइसेस दैट इंप्लीमेंट द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन सच एज मोबाइल फोन्स। ठीक है जी। तो फीचर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के क्या रहते हैं? हाई कैपेसिटी लोड बैलेंसिंग है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, स्केलेबिलिटी है, ऑटोमेटिकल कनेक्टिविटी है, रिटेंडेंसी है। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखिए आप यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, एक्सेसिबिलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और प्रोडक्टिविटी। ये किस में आते हैं? एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में आते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर में हम
किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग हैज़ 3 टायर आर्किटेक्चर विद वेरियस इट्स फंक्शंस इन विच इंक्लूड मेजर 3 सेगमेंट आर डाटा एक्सेस लेयर है, एप्लीकेशन टायर इन मिडल लाइन है और क्लाइंट टायर ऑन द सरफेस है। और देखिए जो पॉपुलर मोबाइल प्रोसेसर है ये भी स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से भी आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए एप्पल ने A14 बायोनिक किया है, उसके बाद A13 है, A12 है, ठीक है जी। और देखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, 865 है। देखिए इनको आप सेल्फ स्टडी में भी कर लीजिएगा। ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोसेसर है जिन्हें कंप्यूटर की दुनिया में यूज़ किया जाता है। और अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखिए कौन सा प्रोसेसर वहाँ पे लगा हुआ है और उसके बारे में भी आप ज्ञात रखिएगा। देखिए यहाँ से भी अक्सर हमें परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब देखिए जो वायरलेस कम्युनिकेशन है किस तरह से शुरू हुआ था। 1880 से आप चलेंगे तो हर्ट्ज रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और स्टूडेंट्स ये आपको वो किताब आपके पास होनी चाहिए और सेल्फ स्टडी में से पढ़िए। देखिए जो CDMA का कंसेप्ट है कब आया था? ऑपरेबल इन हांगकांग में 1995 से शुरू हुआ था, ठीक है जी। इसी तरह से नीचे तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सारी की सारी 2011 तक की कवरअप मिल जाएगा। एक बार इसको सेल्फ स्टडी करके आपको बस हल्का से इसको नजर अप करना होता है ताकि आप 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर को बड़े आसानी से समझ पाए। देखिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए काफी फेमस कंपनियां हैं जो हमने यहाँ पे आपको कवर अप की गई है और इनके देखिए इनके ऑनर कंट्रीज कहीं और से मैनेज होते हैं। जैसे एप्पल की हम बात करें तो USA बेस्ड कंपनी है देखिए, और तमिलनाडु और कर्नाटका में इनके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगी हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे जो टॉप पॉपुलर ब्रांड है उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। यहाँ पे बोल के कुछ नहीं होने वाला है, आपको उनको खुद ही पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए सैमसंग कितनी पॉपुलर है, साउथ कोरियन की कंपनी है। नोएडा यूपी में इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इंडिया में बात करें तो ये किताब अपने पास रखिए और एक बार इसकी भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास जनरेशन ऑफ वायरलेस। फर्स्ट जी की बात करें, जी स्टैंड फॉर हियर जनरेशन। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस व्हिच वाज लॉन्च्ड इन जापान बाय NTT इन 1979 में से लॉन्च किया गया था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो वाज लॉन्च्ड इन फिनलैंड में 1991 में से लॉन्च किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन GSM स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये बेस्ड थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड इज द जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ली 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी। द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा वाज इंक्रीज्ड अप टू 2 MBits 2 मेगाबाइट बिट्स जिसमें ट्रांसफर किया जा सकता था, ठीक है। विच अलाउस यू टू सेंडिंग और रिसीविंग लार्ज ईमेल मैसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। काफ़ी पॉपुलर हुई थी 3G। और देखिए 4G का तो आपको पता ही है, 4G के आने के बाद तो फिर दुनिया ही बदल गई है। 4G इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन विच वाज अपीयर्ड इन 2010 में आई थी और इट वाज बेस्ड ऑन LTE। इसको याद रखिएगा, स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन एंड LTE एडवांस्ड स्टैंडर्ड। और आज की डेट में 5th जनरेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। और भारत में आपको इस प्रश्न का मैं उत्तर बता दूं, एयरटेल के द्वारा इसे लॉन्च भी इसका जो इनॉग्रेशन उनका जो परीक्षण का कार्यकाल रहता है उसको उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है। तो जो हमारी इट इज रेफर टू 5th जनरेशन वायरलेस कनेक्शन विच विल बी प्रोबेबली इंप्लीमेंटेड बाय 2020। लेकिन 2020 में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो रही है। 21 में आपको मिलने को देख सकती है। आपके फोन में 5G नेटवर्क भी हो सकता है और इवन सम ईयर्स अर्लियर, देखिए कुछ और समय भी लग सकता था, यहाँ पे क्लियर किया गया है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल इन 5G। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हमारा जीवन 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हो सकता है आपके मोबाइल फोन से ही आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा मानव जीवन पे हमें देखने को मिलेंगे। पूर्ण रूप से हमारी लाइफ है जो बदल जाएगी जब 5G का नेटवर्क आपके मोबाइल फ़ोन में होगा। 5G टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी एडवांस्ड जनरेशन की तरफ ले जाएगी, लेकिन आपको भी तैयार रखना है। आपके पास एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए जिसके आधार पे आप इन तरह की सर्विसेज का भी भोग कर सकें। तो नियमित रूप से पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी की आदत डेवलप कीजिए, अच्छी किताबों के साथ अच्छे शिक्षकों के साथ आप आगे बढ़ते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स ये एब्रीविएशंस है, यहाँ पे पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ilanstudyco.in वेबसाइट पे जाके किताब ऑर्डर कर सकते हो। अब कुछ इंपोर्टेंट से यहाँ पे MCQ कर लेते हैं। सबसे पहला है DECT स्टैंड्स फॉर, तो इसकी एब्रीविएशंस रहती है
डिजिटल यूरोपियन कोऑर्डिनेट्स टेलीफोन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इन अ सेलुलर सिस्टम द सेम फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर अदर यूजर्स यूजिंग द टेक्निक। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी रीयूज कहा जाता है। स्टूडेंट्स इन एक बार आपने जितनी भी हमारी बुक कैसे 1 से 2 बार आपने रिवाइज भी करना है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सेलुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, जैसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? एनटीटी के द्वारा डेवलप किया गया था। एनटीटी स्टैंड्स फॉर निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। हु सेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ जीएसएम। जीएसएम के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो की जाती है ईटीएसआई के द्वारा। एमआईएन स्टैंड्स फॉर, तो एमआईएन का मतलब होता है यहाँ पे देखिए मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा SIMM की फुल फॉर्म क्या होती है, और एक DIMM में होता है। इस बुक में हमने चैप्टर नंबर 3 या 4 में कवर अप किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी एब्रिविएशन भी बताइएगा। द सेकंड सेलुलर नेटवर्क यूजेस ऑल ऑफ दीज, उसमें क्या था? TD MSA/FDD, CDMA/FDD, या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स। ऑल द अबव जो तीनों चीजें हैं वो आपको मिलती थी सेकंड जनरेशन के जो सेलुलर नेटवर्क थे। विच कंट्री इज स्टिल यूजिंग द फर्स्ट जी नेटवर्क इन लिमिटेड और डेमो यूजेस? तो इसका इस्तेमाल रसिया में किया जा रहा है। कॉमनली यूज्ड मोड फॉर 3G नेटवर्क इज, जिसे कहा जाता है FDD। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेशन टेक्निक एम्प्लॉयड बाय NMT टाइप फर्स्ट जनरेशन इज, जिसे कहा जाता है फास्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ वायरलेस लैन? तो ऑल ऑफ द अब इसमें कंसीडर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आपको पता होने चाहिए। IBM कंपनी है, उसका फाउंडर कौन था, कब इसे फाउंड किया गया था? गूगल है, किसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था? पॉपुलर एप्लीकेशन एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। भीम ऐप है, उमंग ऐप है, डिजी लॉकर ऐप है, यहाँ से भी आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन्वेंटर एंड इन्वेंसी, चार्ली बेबेज का नाम कंप्यूटर की दुनिया में क्यों फेमस है? रैम और रोम को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? लेजर प्रिंटर का इन्वेंटर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और लास्ट में सिंगल लाइनर की तरफ आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में भी। तो स्टूडेंट्स आप इस किताब को elatstudyco.in वेबसाइट से परचेज कर लीजिए। देखिए इस किताब में 656 पेजेस है। हमारी कोशिश है कि जो किताब के कंटेंट्स है उसकी आप लोगों को यहाँ पे हेल्प की जाए। यदि आपने किताब परचेज कर ली है तो JOIT के मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, इसके आपको लाभ मिलेंगे। पहला लाभ तो आपको ये मिलेगा कि 10 मॉक टेस्ट यदि आप लगाते हैं तो जब आप 11वें अपने एनुअल पेपर में बैठने जाएंगे तब आपके दिमाग में परीक्षा को हैंडल करने का स्ट्रक्चर बन चुका होगा, क्योंकि हमारी जो किताब जो मॉक टेस्ट बनाया गया है ये नवीनतम जो आपका सिलेबस प्रणाली है उसी के आधार पर बनाया गया है, जिसमें 120 कंप्यूटर के प्रश्न मिलेंगे, 50 सामान्य ज्ञान अदर्स के मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।